किसी ने टोना करा, टोटका करा या कुछ भी हरकत करी तो सबसे पहले या तो गौ माता पर वो हरकत आती है या फिर तुलसी माता पर आती है। तो सबसे पहले जब तुलसी पर अगर कोई टोना, नजर, हाय अगर लगती है तो तुलसी पे लगती है। सबसे पहले हमारे घर की तुलसी सूखती है। जब तुलसी सूखे तो समझ लो जरूर किसी की हाय नजर हमारे मकान पर, हमारे घर पर लग गई। फिर बार बार तुलसी को लगाओगे फिर सूख जाएगी, फिर लगाओगे फिर सूखेगी, फिर लगाओगे फिर सूखेगी। बहुत प्रयास करोगे तुलसी नहीं लगती, तब एक काम करना, 7 कटोरी दही की भरना। दही की 7 कटोरी भरकर उसकी पूजन तुलसी के क्यारे के पास करना। 7 सौभाग्यवती माताओं को, सुहागनों को वो कटोरी तुलसी की, वो दही की दे देना। और दही की कटोरी देने के बाद किसी के यहाँ से भी तुलसी का क्यारा लाकर लगा लेना। उसके बाद तुलसी नहीं सूखती, साहब तुलसी हरी हरी रहती है। सबसे पहले अगर घर में तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो तुलसी माँ अपने ऊपर ग्रहण करती है सबसे पहले। इसलिए घर में तुलसी होना, किस किस के यहाँ इधर आ चुका है, सबके होना चाहिए, इधर रखना चाहिए। रखना चाहिए, उसका सेवा तुलसा जी की करो, पर ऐसी सेवा मत करो। कई माताओं की आदत है तुलसी के क्यारे में दिया रख के जाती है। बेचारी तुलसी मैया भी पवन देवता से कहती हवा दो, हवा आग लगाने आई है, दो हवा। तो तुलसी जी जब जब तुम दिया लगाने जाती हो तो हवा तेज चलने लगती, तुम देखना पूरे समय नहीं चलेगी, वो दिया लगाओगी जब चलेगी। क्यों? क्योंकि तुलसी जी को डर लगता है कि मेरे में आग लगा के नहीं चली जाए। तो पवन देवता से कहती हवा चलाओ जरा जल्दी से। तुलसी में दिया रखो तो थोड़ा दूर रखो। तुलसी के क्यारे में कभी भी शंकर भगवान को मत रखो। शिवजी का शिवलिंग अगर तुलसी के क्यारे में रखोगी तो घर में तन, मन और धन, ये 3 चीज से दुखी बनी रहेगी। किस किस चीज से बोलो जम के? शरीर से, तन से घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहेगा। दूसरे नंबर धन से, रुपए कमाओगे खर्च होगा, पैसा नहीं जुड़ेगा। तीसरे नंबर मन से, सब कुछ होगा तो मन से शांति नहीं मिल पाएगी। तुलसी के अंदर कभी भी शिव का शिवलिंग नहीं होना चाहिए, शंकर का शिवलिंग। ज्यादातर घरों में लोग क्या करते हैं, तुलसी के क्यारे में शंकर जी का शिवलिंग रखते हैं। वो दोष है बहुत बड़ा। दुनिया के लोगों को ये तो नहीं मालूम कि तुलसी जी के क्यारे में शालिग्राम जी रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? जो शालिग्राम जी होते हैं, आप लेके आती हो अमरकंटक, जहां भी स्नान करने गए हो वहां से, तो शालिग्राम जी तुलसी के क्यारे में रखो। पर शालिग्राम जी की जगह लोग बात क्या करते हैं, शंकर का शिवलिंग तुलसी के क्यारे में रखो। उनको ज्ञात तो रहता नहीं शालिग्राम और शिवलिंग एक जैसे दिखे, तो उन्होंने कहा इनको धर दिया एक बार, तो उन्होंने शंकर जी को धर दिया। अब सारे पंडितों को पत्रिका दिखा दिखा के बता रहे महाराज मैं बड़ी तकलीफ में, बड़ी दुखी। पंडित जी कहीं करे, तुमने शंकर जी को तो उसमें धर के रखा। सुख का अनुभव नहीं होता उसमें, कष्ट होता। क्योंकि जब तक शिव तुलसी के क्यारे में रहते हैं तब तक मनुष्य के जीवन में संकट बना ही रहता है, कुछ ना कुछ परेशान। और बहुत ध्यान देना है, तुलसी के क्यारे में जो शिवलिंग रखा है वो जितना मिट्टी में धंसता चले जाता है, कोई व्यापारी तुम्हारा पैसा खाकर भाग जाता है। बहुत ध्यान देना इस चीज के लिए। तुलसी के क्यारे की मिट्टी में शिवलिंग जितना जितना दबेगा, समझ लो उतना उतना पैसा कोई व्यापारी, कोई व्यापार में, कोई अन्य जगह पर या तो डूबेगा या जाएगा या खर्च होगा, वो बचेगा। तुलसी में शिव नाम है। शालिग्राम जी को रखो, तुलसा मैया प्रसन्न होती है। अति प्रिय कि मंदिर अंदर सांवरिया ने बाहर तुलसा, झाला दे बोलावे अंदर आओ तुलसा। लहंगा लाया चोली लाया फेरो तुलसा, नहीं नहीं रे सांवरिया रुकमन रानी लड़सी, रुकमन रानी लड़सी तुम्हारो कहीं करसी। उसे पीहर पहुंचा दो तुम तो फेरो तुलसा। ठाकुर जी को तुलसा अति प्रिय है, शंकर को बेलपत्र अति प्रिय है। अति प्रिय था तुलसा के महाराज, इसलिए तुलसा मगन भई हरि गुण गाएंगे, उसकी प्रिय। जलंधर के प्राण छूट गए, वृंदा श्रापित आदमी है, आगे बढ़ना आया। समय आया मां अंजना गौतम बाबा के पास में पहुंची।
पिताजी से जाकर कहा, पिताजी मेरे घर में संतान नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं है, और मेरा फिर निवेदन है आप सबसे, संतान के लिए, औलाद के लिए, जब सब दूर से हार जाओ तो शिव महापुराण का कोई एक उपाय अवश्य कर देखना, आपको मिलेगी। वो शंकर किसी को खाली नहीं छोड़ता, आपको दिए बिना नहीं रहेगा। धन नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत दुखी हो, किसी के पास मत जाओ, शंकर की चौखट पकड़ लो, प्रतिदिन शाम के समय शिव के मंदिर में दिया लगाना चालू कर दो। घर में तकलीफ पर तकलीफ आ रही है, कष्ट पर कष्ट आ रहे हैं, रोग पर रोग आ रहे हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को दिया लगाना चालू कर दो। और ज्यादा कष्ट है तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे घी का चौमुखी दिया लगाना चालू कर दो, 4 बाती। बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, बहुत बीमारी आ गई है, घेर ली है, जा नहीं रही है, तो प्रयास करो सोमवार के दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का और घी का दिया दोनों लगाओ और थोड़ी सी शक्कर बेलपत्री के पेड़ के चारों तरफ पटक किया जाओ, अंत न जाए। पर किसी ऐसों के चक्कर में मत पड़ो कि लोग तुम्हारा धन और खा जाए और तुम्हें कहीं का ना चाहिए। आज के जमाने में बहुत नौटंकी, बहुत नाटक, बहुत छल छिद्र कपट बेईमानी प्रपंच चल रहा है साहब। दुनिया में इतना प्रपंच फैला हुआ है कि जहां देखो वहीं पर लोग लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी के चक्कर में मत पड़ो, शिव के चक्कर में पड़ो। शंकर का अनुमोदन करो, शिव का भजन करो, शंकर का स्मरण करो, क्योंकि ब्रह्म लोक में रहते हैं, बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, इस पृथ्वी पर अगर कोई रहता है, इस पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो देव अधिदेव महादेव, पृथ्वी का देव है वो महादेव भगवान। इस मृत्यु लोक का देव है शिव। स्वयं ठाकुर भी जिसका भजन करते हैं वो शंकर है। भूतेश्वर का स्मरण स्वयं कृष्ण करते हैं। महाराज मथुरा में गिरिराज जी में अगर भगवान कृष्ण जाते हैं तो सबसे पहले चकलेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं मानसी गंगा पर। तिरुपति अगर कोई जाए तो नीचे कपिलेश्वर का स्मरण स्वयं तिरुपति नाथ करते हैं। द्वारका जाओ तो नागेश्वर का स्मरण द्वारका नाथ करते हैं। चारों तरफ मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव हैं, उनका स्मरण करो। दुनिया को देता है, तुम्हें भी खाली नहीं रखेगा, ये विश्वास रखिए। कहते ना, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, वो सब कुछ दे रहा है, बस विश्वास रखना। कल वो भैया आए थे, आज आए कि नहीं आए पता नहीं, वो कह रहे थे गुरुजी हमारे सब दूर से हमने हाथ टेक दिए थे, 8-9 साल संतान को हो गए थे, पर केवल आपका टीवी के माध्यम से उपाय किया और संतान 9 साल के बाद भगवान ने दे दी। ये कृपा है ना, हम आपके पास में आ रहे हैं ना आप हमारे पास में आ रहे हैं। हमारा तो इतना सा कहना है जो शंकर ने, वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में लिखा है, जो वर्णन किया है, शंकर की कथा का जो अनुमोदन किया है वो करो। किसी के चक्कर में, हमारे चक्कर में भी मत पड़ो। तुम तो कथा जो बोल रही वो करो, जो कथा बोले वो करो। भगवत भजन चित्त स्मरण। महाराज स्वयं गौतम बाबा अंजना को कह रहे हैं, माता अंजना को, जिनके गर्भ से पुत्र होंगे श्री हनुमान। और भगवान शंकर कभी कम नहीं देते, भगवान शंकर हमेशा बढ़ के ही देते, कभी कम नहीं देते। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तब भगवान शिव का अभिषेक करा तो एक रानी से 11 हुई, 1,77,000 के ऊपर पहुंच गए। तो ये अंजना माता को क्या केवल एक हनुमान जी हुए थे? अंजना माता के गर्भ से कितने बच्चे हुए थे? हनुमान जी कितने भाई हैं? कितने? 6। कितने भाई हैं हनुमान? 6। सबसे बड़े हनुमान, गतिमान, केतुमान, रतिमान, मतिमान, सतिमान, ऐसे 6 भाई।
और एक एक भाई का अपना अपना एक प्रमाण है कि हनुमान जी के भाइयों की जो रीत है वो भी वर्णित। तो गौतम बाबा से कहा मेरे यहाँ औलाद नहीं, मेरे यहाँ संतान नहीं, आप कृपा करिए। गौतम बाबा बोले तू चिंता क्यों करती है, तू एक काम कर, शिव का भजन कर, शंकर का बालू का मिट्टी का शिवलिंग बना, उसकी पूजन हो जाए, उसका स्मरण, ठीक है, शिव का स्मरण, हाँ शंकर का अनुमोदन करो, शिव का भजन। अब ठीक है, भगवान शंकर का स्मरण करने के लिए गौतम बाबा ने जब अंजना को कहा और अंजना माता शंकर के भजन के लिए जब बैठी, शुद्ध भाव रख, फिर निवेदन करूंगा, शंकर को छल प्रपंच कपट कुछ पसंद नहीं है। मेरा निवेदन है आपके पास में हो तो बेलपत्री चढ़ाओ, नहीं हो जल चढ़ाओ, जल भी नहीं हो तो धतूरा चढ़ाओ, धतूरा नहीं हो तो स्वयं चले जाओ, दिया बत्ती भी नहीं है तो शंकर के मंदिर में जाओ, शंकर के मंदिर में भी नहीं जा सकते तो शंकर का शिखर का दर्शन करो, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शंकर के मंदिर का मात्र शिखर देख लेने से भी सुख का अनुभव हो जाता है। ये भी नहीं कर सकते तो मुख से ओम नमः शिवाय जप लो, वो भी नहीं जप सकते तो ओमकार जप लो, और अगर वो भी नहीं जप सकते तो मनुष्य के शरीर से जो 21,600 श्वास रोज निकलती है, ये अपने आप ओमकार जपती है, अपने आप। एक व्यक्ति ने कहा, एक माता जी आके बोली मेरा पति भजन नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, कभी माला नहीं पकड़ता, गुरुजी उसका क्या होगा? हमने कहा कुछ नहीं होगा, तुम उसकी चिंता मत करो। अगर वो चुप भी है, एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेता, एक बार भी मुंह से राम नहीं कहता, मत कहने दो, बिल्कुल मत कहने दो, क्योंकि शिव पुराण कहती है 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। तो किसी ने पूछा इतनी श्वास क्यों दी? शंकर भगवान से पूछा तो शंकर भगवान ने कहा इसलिए दिया गया कि 21,600 श्वास ये आज जपा जप है। कौन सा जप है ये? जम के बोले जरा, आ जपा, जिसको जपा नहीं गया, जिसको बोला नहीं गया, जिसको हाथ से पकड़कर स्मरण नहीं किया गया, ये केवल घट की जिह्वा से चल रहा है, घट की जिह्वा से, ये आ जपा जपा जो जपा जपा। तो यहाँ शिव कथा कर रही है, अंजना माता ने बालू का शिवलिंग बना लिया और देता है महाराज। सारे देवी देवताओं को तो हीरा पन्ना सोना चांदी अंबर पीतांबर चढ़ता है, वो तो शमशान की भस्मी रमाकर, काय की भस्मी? जम के बोलो, शमशान की भस्मी। और शमशान की भस्मी भी जो शरीर पे लग गई, कोई आपके यहाँ पर ऐसा होता होगा मुर्दा जलाने जाते होंगे तो वापिस आके नहाते होंगे, नहाते कि नहीं नहाते? अरे बोले तो नहाते। जब मुर्दा जलाकर आते हैं, शमशान से वापिस आते हैं तो स्नान करते हैं, नहाते हैं, स्नान नहाते हैं। क्यों? क्योंकि मुर्दे को लेकर गए हैं, वहां थोड़ी देर बैठे हैं, शमशान में पहुंचे तो शमशान में जो राख उड़ी होगी, शमशान में जो भस्म उड़ी होगी, वो तन पर, वस्त्र पर, आदि पर लगी होगी, तो उस तन की भस्म को धोने के लिए हम शमशान से आने के बाद स्नान करते हैं, नहाते हैं। पर शंकर भगवान पर तो मुर्दे की भस्म चढ़ने के बाद में उसको जब उतारा जाता है, पैकेट में पैक कर कर 5-5 हजार की बेची जाती है। लोग उसको तिजोरी में रखते हैं, मुर्दे की भस्म तिजोरी। क्यों? चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसके तन पर जो भस्म चढ़ी हुई है, जो भस्म रमी हुई है, वो कुबेर के खजाने से भी बढ़कर भारी है। काशी में एक व्यक्ति चंदन बेच रहा था, चंदन, और साथ में भस्म बेच रहा था। एक विदेशी व्यक्ति आया, उसने पूछा कितने की है? 10 रुपए। इसकी एक्सपायरी डेट कब की है? भस्म बेचने वाला, चंदन बेचने वाला कहता है
इसकी एक्सपायर डेट का मत पूछो, पर जब जब तुम इसको अपने मस्तक पर लगाओगे तो तुम्हारी एक्सपायर डेट आगे बढ़ती चली जाएगी। ये पक्का, इसका ठिकाना ये लगेगी शरीर से।